देखो जैसे आज ना एक एक टॉपिक लेकर के चलेंगे बेटा करके, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक आपके पास मैं एक क्लियर करूंगा, टेंस, ठीक है। टेंस में सबसे पहले पहचान करके लेके चलियो कि इसकी पहचान क्या होती है। बस सबसे पहले ध्यान देंगे कि टेंस की पहचान करनी कैसे है, क्योंकि एक सेंटेंस ये जरूर आता है, आपने देखा होगा एग्जाम वगैरह में, कि उसकी टेंस की पहचान करनी कैसे, यानी कोई भी एक सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस में क्या काम करेंगे, वो टेंस हमसे पहचानने के लिए कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो सबसे पहले टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं पहले हल्का सा, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। देखो जैसे हम तुमसे बात करें, देखो टेंस के बारे में तो हम ये तो सब जानते हैं कि टेंस कितने तरह से होते हैं हमारे पास, 3 तरह से होते हैं, ठीक। एक हमारे पास होता है प्रेजेंट होता है, ठीक, ये रहा हमारे पास प्रेजेंट। और एक होता है हमारे पास नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 पे होगा हमारे पास फ्यूचर, ठीक है भैया, FUTURE। इनकी शॉर्टकट पहचान लेके चलेगी सब चीजें, ठीक है। यहाँ तक हमने देख ली पहचान इसकी। देखो अब सबसे पहले शॉर्टकट क्या मानना, देखो सबसे पहले देखो एक बात का ध्यान रखना कि अगर प्रेजेंट वाली बात देखते हैं कि प्रेजेंट नंबर 1 को हम कैसे पहचानेंगे, काइंड्स इसका बाद में पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा काइंड्स है, लेकिन सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट है तो है या नहीं है। सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए कि हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं, ये ध्यान देना सबसे पहले, ठीक है। देखो अगर कहीं भी सबसे पहले तुम्हें दिखाई देता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, क्या ध्यान देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब, यानी विदाउट हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये ध्यान देना हमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो समझ लीजिए प्रेजेंट टेंस होगा। अब इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, ये बात हम बाद में करेंगे धीरे करके करके, है ना। सबसे पहले तो एक नजर में ये पहचान लीजिए कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर, ये ध्यान देना सबसे पहले। तो फर्स्ट फॉर्म ने देखा, फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर मान लीजिए SES या IES ये भी दिए हों, तो समझ लीजिएगा तो भी टेंस कौन सा हमारे पास, प्रेजेंट ही होना, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात देखते हैं, इसके अलावा अगर हमारे पास दिखाई देता है सेंटेंस में इज दिखाई दे जाए, आर या एम, कौन कौन से दिखाई दे जाए, इज हो, आर हो या तुम्हारे पास एम, अगर तीनों में से कोई सा भी एक शब्द भी अगर सेंटेंस के अंदर आता है, तो सबसे नंबर 1 पहचान क्या ध्यान रखेंगे हम कि कौन सा टेंस हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट। सबसे नंबर 1 बात ये ध्यान देंगे कि टेंस जो होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट, ठीक है। बात यहाँ तक कहीं कोई बात समझ आती है तो पूछते रहेंगे एक बार, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फॉर्म में SES या IES, एज आर एम हो आपके पास, तो टेंस बनेगा हमारे पास प्रेजेंट, पहली चीज एक लिखो। इसके अलावा 2 वर्ड्स और देखेंगे तुम, एक होता है हमारे पास हैज और एक होता है हैव, ठीक है, हैज और है, अगर ये भी कहीं दिखाई दे जाए तो समझ लेना आपने कि टेंस कौन सा है हमारे पास, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस बन जाएगा नंबर 1 बात। अब बात करते हैं पास्ट की, ठीक है। इनको मतलब एक बार याद रख लेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि अगर आपने ये वाले याद कर लिए एक बार, ये शब्द याद कर लिए एक बार, कि ये ध्यान रखो कि कहीं भी अगर ये शब्द आ गए तो हमारे पास कौन सा टेंस होगा भैया, ओनली प्रेजेंट टेंस है। अब ये बात बाद में देखेंगे कि करके कि वो इंडेफिनिट वाला होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या आपका सिंपल टेंस होगा, ये बात में बात करेंगे, देखो, है ना। फिलहाल क्या देख सकते हैं, ये वाली बात देखते हैं। चलिए अब बात करेंगे पास्ट वाले की। देखो क्या खास पहचान रखेंगे डायरेक्ट इसकी, इसमें थोड़ी सी एक चीज हो रहेगी अभी, इसमें अगर आपको कहीं भी ये डी और डू या डज, मोस्टली डू और डज के साथ नॉट भी रखा मिलता है वैसे तो, डू नॉट या डज नॉट, इस बात पर ध्यान रखेंगे कि आपका डू हो या डज हो, अगर ये भी होगा तो आपके पास क्या कहलाएगा, वो प्रेजेंट ही होगा। अब ये वाली बात कहाँ पर क्लियर हो जाएगी हमारे पास, जैसे फर्स्ट फॉर्म है तो ये देखो डू की फर्स्ट फॉर्म, ये SES वाली बात थी, ये आगे देखो SES वाली बात, तो यहाँ से हम ये वाली चीज क्लियर कर सकते हैं। चलिए खैर भैया अब बात करेंगे नंबर 2, यानी कौन सी हमारे पास, ये वाली पास्ट वाली। अब पास्ट की क्या पहचान करेंगे, देखो तो इसके लिए बिल्कुल अलग पहचान रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। देखो पास्ट वाली नंबर 2, अगर कहीं भी डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देती है बिना हेल्पिंग वर्ब के, और सेकंड फॉर्म आती ही बिना हेल्पिंग वर्ब के, ये भी याद रखना, अगर कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे जाए तो ये समझ लीजिएगा वो भैया क्या होगी आपके पास, पास्ट की फॉर्म होगी, लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब के ही आती है, ये भी याद रखना, किसके बिना आएगी, वो बिना हेल्पिंग वर्ब की आएगी, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हमारे पास डिड, DID डिड,
अगर कहीं भी मान लीजिए डिड दिखाई दे जाए, यानी जैसे डू होता है हमारे पास, डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, तो कौन सा टेंस बनेगा, एकदम पास्ट बनेगा। हालांकि इनकी और ज्यादा पहचान अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं, एक एक करके 1 by 1। फिलहाल हम ये नजर मार लेते हैं कि एक नजर में अगर ये शब्द होगा तो टेंस कौन सा है पहले, तीनों में से है कौन सा पहले। सबसे पहले ये वाली बात ध्यान रखेंगे तुम, ठीक है। देखो इसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं भी आपका वॉज या वर, ठीक है, वॉज या वर, और एक तीसरा शब्द होता है हैड, तो ये सब क्या होता है हमारे पास, हैड। ये अगर दिखाई दे जाए, ठीक है, नहीं कौन कौन से देख ले हमने, देखो सेकंड फॉर्म है, डिड है, वॉज हो गया भैया, वर है, और आपके पास हैड। अगर ये कहीं भी आते हैं तो टेंस कौन सा बनना हमारे पास, पास्ट बनना, बस। क्लियर है यहाँ तक सबका, ठीक है, नहीं लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ लीजिए भैया। कहीं भी कोई बात समझ नहीं आए तो पूछ लीजिए एक बार। क्लियर है बात यहाँ पे। देखो प्रेजेंट की पहचान देख चुके एक बार, फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस, इज हो, आर हो, एम, ये होंगे, या आपका हैज हो, हैव हो, डू हो या डज हो। कौन सा टेंस बनेगा नंबर 1 पे, प्रेजेंट बनेगा, प्रेजेंट टेंस बनेगा, है ना। पास्ट बनाने के लिए इसकी देखो सेकंड फॉर्म होगी, इसमें देख लीजिए फर्स्ट फॉर्म एस वाली बात। अब ये देखो डू था तो इसका बना दिया, डज बना दिया, वो डिड बना दिया। इजरम वाली बात थी तो वाज और वर बना दिए, ठीक है, नहीं ऐसी हैज और हैव वाली बात थी तो हमने हैड बना दिया। ये चीज हमने देखी यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए अभी अगली बात देखते हैं। अब एक बार देखो फ्यूचर, फ्यूचर में हमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना इसका, केवल मुश्किल से 2 शब्दों का ध्यान देंगे हल्का सा। कौन कौन से, विल और शैल। देखो ये रहा, अगर कहीं भी विल और शैल दिखाई दे जाए तो नंबर 1 पे ये पहचान रखनी भैया सबसे पहले कि वो जो होगा टेंस होगा हमारे पास फ्यूचर, बस। चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई सा भी हो, इससे मतलब नहीं रखना फिलहाल, है ना। ये ध्यान रखना सबसे पहले नंबर 1 पे कि टेंस कौन सा। तो यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसके बाद बढ़ेंगे इनके एक एक काइंड्स की तरफ और एक एक की पहचान करती जाएंगी कि किस तरह की पहचान क्या होती है और किस तरह हमारे पास एग्जाम में ये यूज की जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे, देखो ठीक है। चलो तुम्हारे पास फर्स्ट फॉर्म एस ई एस या आई एस, इज आर एम वाली बात, हैज हैव और आपका डज डू डज। सेकंड फॉर्म डिड, वाज वर और आपका हैड, और हमने देखा विल और शैल, यानी ये जहां भी दिखाई दे जाए समझ लो ये वाले टेंस बन जाए, ठीक बात है। अब चलिएगा, अब बात करें थोड़ी सी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। देखो भाई अब सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कौन सा है, प्रेजेंट है मान लीजिए, क्योंकि हमसे एग्जाम में पहचान जो आती है इनकी, इंग्लिश टू इंग्लिश पहचान आती है, जो पहचान आएगी ना एग्जाम में, वो इंग्लिश टू इंग्लिश की पहचान आने की, सेंटेंस देंगे और कहेंगे इसमें से ये सेंटेंस बताओ कौन सा है, जो पहचान देंगे वो ये पहचान देंगे कौन सी पहचान इसकी, ये बात ध्यान रखिए। तो नंबर 1 बात, तो इसकी पहचान नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले, जो मैंने लिख दी थी अभी, फिर से एक बार वही करेंगे। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए इसकी पहचान कुछ इस तरह से बना लेते हैं, देखो नंबर 1 पहचान बनाएंगे सब्जेक्ट, सेंटेंस कुछ किस तरह से होगा, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद उसमें कोई क्या क्या चीज़ हो सकती है, देखो फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, अभी लिखा हमने वाली बात, फर्स्ट फॉर्म जो होगी उसमें आपका एस ई एस या आई ई एस, ये कहाँ कहाँ लगते हैं, एस ई एस या आई एस कहाँ कहाँ लगते हैं, ये मैं भी आपको एक बार बताऊंगा, लेकिन कौन सी वाली क्लास होगी, सिंगुलर टू प्लूरल वाली क्लास चलेगी, ठीक है भैया। वो जो क्लास होगी ना हमारे पास, यानी सिंगुलर से प्लूरल वाली क्लास में लेकर के चलेंगे इसको, ठीक। एस ई एस या आई एस, ठीक, इसका ध्यान रखेंगे। चलो क्लियर बात यहाँ पर। इसके अलावा इसी जगह पर क्या हो सकता है, इन्हीं की जगह पर ये ध्यान देना, देखो जो बाद में होगा यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट हो सकता है ये, और से सेंटेंस बोलते हैं फ्रेज, है ना, पी एच आर ए एस ई, फ्रेज से सेंटेंस बनेगा आपका फ्रेज बनेगा, ये भी ध्यान दो, है ना। तो डबल काम हो गया हमारे पास। चलिए अब इसी का एक एग्जांपल नंबर 2, इसी का ही नंबर 2 क्या पहचान बनेगी, देखो इसी की सबसे पहले क्या दिया होगा, सब्जेक्ट, ये रहा हमारे पास, प्लस यहां हो सकता है डू नॉट या डज नॉट, है ना, देखो डू नॉट या डज नॉट, और इनमें हम इनके साथ लेके चलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके साथ ना एस ना ई एस ना ही भैया ई एस, मतलब इनमें से और कोई नहीं आने वाला। बस सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे
कि इनके साथ जो आएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म आनी है, ना एस होगा ना ई एस होगा ना आई एस होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, अब इसके बाद होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हालांकि दो तरह से होते हैं, अगर आपने सुना होगा, एक होते हैं आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी ध्यान रखेंगे ना, समझाऊंगा ये वाली चीजें तो अभी आगे क्लास में। रेस्ट सेंटेंस होगा, फ्रेज होगा। फिलहाल हम पहचान कर रहे हैं PHRASE, PHRASE, है ना। RASE, फ्रेज। फ्रेज होता है वाक्यांश, वाक्यांश मतलब शेष हिस्सा, है ना, जो भी सेंटेंस होगा वो शेष हिस्सा होगा। अच्छा, अब इनका एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं कि करके, ठीक है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के पकड़ नहीं पाएंगे तुम क्या चीज़ एकदम से। देखो तो फर्स्ट वन यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो शुरू वाला हमारे पास नॉर्मल वाले सेंटेंस देख लेते हैं एक बार, है ना। ये देखो, आपने कहा ही, TEACH, और देखो जहां पे लास्ट में होते हैं कहीं भी हमारे पास, याद रखियो मोस्टली कौन कौन शब्द होते हैं हमारे पास, OSSH, CH, Z या X, ठीक है। अगर यहाँ पे कितने अक्षर दिखाए, देखो मैंने, ये रे 6 है हमारे पास। कौन कौन से, OSSH, CH, Z और आपका X। अगर ये वाले दिखाई देते कहीं तो समझ लो उसमें सबसे ज्यादा क्या लगेगा, ES। क्या जोड़ देंगे सबसे ज्यादा उसमें हम, ES जोड़ देंगे, ये बात याद रखनी, ठीक है। नहीं, किस किस के लिए, O के लिए, S के लिए, SH के लिए, CH के लिए और आपका Z या आपका X, यानी जहां भी हमारे पास ये अक्षर दिखाई दे जाए तो समझ लेंगे तुम्हारे पास क्या जोड़ना, उसमें S की जगह पर ES लगा देना, यानी S नहीं लगेगा, ना ही IES लगेगा, क्या लगेगा भैया, ओनली ओनली ES लगा। बस इतना से बात याद रखनी तुम्हें। चलिए खैर, अब इसमें क्या लिखा हमने, देखो ही टीचेस। अब कुछ भी आगे सब्जेक्ट वगैरह लिख देती ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ही टीचेस इंग्लिश, ठीक। कुछ भी सेंटेंस आगे बढ़ाने के लिए, जैसे इन द क्लास, हमने एक सेंटेंस बना दिया इन द क्लास। अब एक एग्जांपल दिया गया और कहेंगे कि इसके अंदर टेंस बताओ कौन सा है, तो कौन सा टेंस बना हमारे पास, देखिए हमने देखा फर्स्ट फॉर्म तो आई, लेकिन क्या है साथ में, ES। और ये हमने पहचान देखी अभी कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म में S, ES या IES, ये ध्यान रखना। तो कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट का। बात क्लियर हो यहाँ तक। चलिए भाई, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके लिए। हालांकि ये वाली पहचान सबको याद होती है मोस्टली, अभी जो इसके बाद जो पहचान बताई जाएगी उसमें आपके लिए थोड़ा खास एकदम, है ना, समझने के लिए बहुत अच्छा है उसके लिए, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ देखते हैं, ही टीचर्स वाला हो गया यहाँ तक, एक और एग्जाम्पल इसका, ठीक, फर्स्ट फॉर्म वाला, जैसे देखो आई हो गया, देखो मेरा, देखो आई नो, KNOW, आई नो। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आया हमारे पास, ठीक, ये सब्जेक्ट के नियम होते हैं कुछ, आई नो हिम एंड हिज फैमिली वेल, ठीक है। क्या सेंटेंस लिखा देखो आपने, आई नो हिम एंड हिज फैमिली वेल, ठीक। तो ये जो सेंटेंस हमारे पास आ रखा, अब इसमें कौन सी फॉर्म है, देखो डायरेक्ट फर्स्ट, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रखी, फर्स्ट फॉर्म आ रखी। अब कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं, ठीक है। नहीं, अब कहाँ पर SES वाली बात है, यानी फर्स्ट फॉर्म में साथ SES लगेंगे, कहाँ नहीं लगेंगे, सब्जेक्ट वाले चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा आपको कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे है, किसके साथ कैसी वर्ब चलती है। फिलहाल तो हमने पहचान जो करनी है वो आपको करनी है टेंस की, कि टेंस की पहचान देखनी सबसे पहले, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके साथ क्या है क्या नहीं है, बस हमने ये देखना कि अगर ये शब्द आते हैं, कौन से वाले शब्द, ये वाले, तो समझ लीजिएगा टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पहचान करनी है बस आपने सबसे पहले, ठीक है। चलो तो सेकंड वन एग्जांपल भी समझ गए। एक एग्जांपल लेते हैं नॉट वाला, देखिए नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर नॉट वाला, थर्ड वाला किससे होगा, चलिए, he does not live, LIVE live। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि डू हो या डज हो, क्या बताया देखो अभी, डू हो या डज हो, इनके साथ में से फॉर्म कौन चलेगी, फर्स्ट फॉर्म, बस ये याद रखो, फर्स्ट फॉर्म चलनी है, तो जहां पे फर्स्ट फॉर्म चलेगी हमारे पास तो समझ लीजिए वहां पर क्या होगा, डू होगा या डज, ये ध्यान रखना। और टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये भी याद रखना आपने, ठीक भैया। चलिए, तो ही डज नॉट लिव और हियर, HER हियर, नाउ, NOW,
हुई बात यहाँ तक क्लियर? चलिए यहाँ पे अगर मान लीजिए देखो दो शब्द आए नहीं हमारे पास, हियर और नाउ, ये भी पूछ जाते हैं एग्जाम में कि हियर क्या है अपने आप में, यानी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये पूछ लेते हैं कई बार। नाउ को पूछ लेगा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये हियर और आपका जो नाउ है ये हमारे पास एडवर्ब होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास? एडवर्ब। ये भी याद रखना, क्योंकि बीच बीच में हम जब बातें करते रहेंगे इनके बारे में तो याद होता चल जाएगा ठीक से। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर ये भी समझ गए क्या है इसके अंदर हमारे पास, देखो डज आ रखा है, डज नॉट। तो इसलिए सेंटेंस में कौन सा टेंस बन गया हमारे पास? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। डाउट क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब इसका सीखते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉइंट नंबर 2, जो हमने समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये ध्यान करेंगे। यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा, ठीक है ना भैया? चलिए नोट कर चलिए, बेफिक्र हो गए, समझते चलिए, कहीं समझ नहीं आता तो पूछ लेंगे एक बार, ठीक है? चलो अब देखते हैं इसकी पहचान नंबर 2। देखिए कौन सा टेंस की पहचान करें? नंबर 2, प्रेजेंट के इंडेफिनिट की ही पहचान नंबर 2 है। देखो हमारे पास क्या पहचान रखनी, देखो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट। सेंटेंस में क्या दिया होगा हमारे पास? सब्जेक्ट दिया होगा। सब्जेक्ट के साथ साथ दिया होगा या तो इज होगा, या आर होगा, या हमारे पास होगा एम। इज होगा, आर होगा, या क्या होगा हमारे पास? एम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ये होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म ध्यान रखना है इस बार? थर्ड फॉर्म का ध्यान रखेंगे, ये बात जरूरी है। ठीक है भैया, हमने जो पहचान देखी है अब तक डू डज फर्स्ट फॉर्म या एस एस यहाँ तक इसी में देखी होगी, लेकिन अब पहचान का ध्यान रखना आपको कि अगर सेंटेंस में कहीं भी इजारम वाली बात आ जाए, कौन सी बात आ जाए भैया? इजारम, ये ध्यान रखना। साथ में कौन सी फॉर्म घूम जाए हमारे पास? थर्ड, यानी जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को समझ पा रहे होंगे, यानी ऐसे शब्द होंगे जिनके लास्ट में ईडी लगा होगा, या जीएसटी लगा होगा, या ईएन लगा होगा, वे सब कैसे होते हैं हमारे पास? थर्ड फॉर्म वाले होते हैं। कौन कौन सी पहचान है थर्ड फॉर्म की? देखो एक बार फिर समझ लेते हैं। या तो लास्ट में क्या होगा? मोस्टली ईडी होगा, ठीक, या हमारे पास ईएन होगा, ठीक अधिकतर, या आपका जीएचटी, यानी इस तरह के शब्द होते हैं कुछ नॉर्मल वाले, ठीक है ना? ये हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक भैया? तो ये क्या हमारे पास हो जाएंगे थर्ड फॉर्म के पहचान कराने के लिए शब्द रहते हैं। और कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सारी सारी कैसी होंगी? एक जैसी, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो तो ये भी हम समझ पाए यहाँ तक। देखो तो थर्ड फॉर्म होगी। अब थर्ड फॉर्म के बाद जो हो सकता है, थर्ड फॉर्म के बाद, ठीक है नहीं, जो नहीं थर्ड फॉर्म के बाद भी सेंटेंस आगे बढ़ाएंगे वो जानबूझ के, ठीक है नहीं, कई कई बार सेंटेंस यहीं पर समाप्त कर सकते हैं, नहीं तो सेंटेंस के लास्ट में हो सकता है यहाँ पे, यानी जैसे आपने देखा प्रेपोजिशन होगा, कोई क्या होगा यहाँ पे आपके पास? प्रेपोजिशन, चाहे बाई हो या कोई भी प्रेपोजिशन हो सकता है। एक शब्द लिख देते हैं प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, ठीक है। और प्लस जो हमारे पास, ठीक, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, कोई भी एक शब्द दिखाए तो हालांकि वो किस तरह से देगा आपको? ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यानी क्योंकि जगह पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन काम सब्जेक्ट का करता है मोस्टली, ठीक है नहीं। यानी ये जो सेकंड पहचान है इसकी हमारे पास, प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट हम समझ पा रहे हैं, तो इसकी जो पहचान है ये वाली हमारे पास, ये जो पहचान है ये पहचान होती है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस यानी एक तरह से आप टेंस की पहचान में पैसिव वॉइस को भी सीख जाओगे आराम से, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि चैप्टर नहीं होगा हमारे पास पैसिव वॉइस वाला, होगा ये वाला चैप्टर पैसिव वॉइस वाला भी, एक्टिव टू पैसिव, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे इसका एक बार, ठीक है? तो देखो पैसिव वॉइस, VOIC, पैसिव वॉइस, ठीक है यहाँ तक। अब पैसिव वॉइस में क्या पहचान करिए, देखो आपने, देखो यहाँ तक कि एक तरह से क्या हो गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद जो होगा रेस्ट सेंटेंस होगा, यानी फ्रेज होगा कोई भी, लेकिन वो किसका काम करेगा? रेस्ट सेंटेंस का, बच्चा कुछ हिस्सा बात मारेगा सेंटेंस। चलिए भैया अब कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसके जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं, जैसे देखो ये रहा, ही इज, ओके, देखो ही इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड बाय यू, ही इज कॉल्ड बाय यू डेली फॉर PLAYING फॉर प्लेइंग एट EVE, ये मतलब होता है इवनिंग, है ना, चाहे EV लिख सकते हैं, इवनिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मान लीजिए इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया उसने, ऐसा करके सेंटेंस बना दिया हमारे सामने, ठीक है ना। अब चूंकि शब्द कौन सा रखा, देखो यहाँ पे इज, तो इज देखते हैं हम समझते हैं कि इजारम वाली बात जो होती है प्रेजेंट के कंटिन्यूस में होती है,
है ना। ये तो धोखा लग जाता है हमें कई बार कि जो इजारम होगा हमारे पास वो किस में लगाते हैं, तुम प्रेजेंट के कंटिन्यूस में लगा देते हैं। लेकिन हमें इस बात पर अब फोकस नहीं करना है, थोड़ा सा ये ध्यान देना कि अगर इजारम के साथ कौन सा फॉर्म बन जाए, थर्ड फॉर्म, तो कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनना, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये याद रखना, ठीक है भैया। अच्छा अब जैसे देखो यहाँ पर थर्ड फॉर्म दिखाई देती, अगर मान लीजिए वाली पहचान नहीं कर रखी किसकी हमने, पैसिव वॉइस वाली, क्योंकि हमें मोस्टली ना एक्टिव से पैसिव जब सीखते हैं तब इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ये तो बस एक्टिव से पैसिव है, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कई बार कि टेंस कौन सा उसके अंदर, ठीक है ना ये चीज़। तो क्या देखते हैं, जैसे थर्ड फॉर्म देखते हैं तो परफेक्ट वाले टेंस की याद आती है कि कोई सा भी परफेक्ट हो सकता है, लेकिन चूंकि ये मिक्स लग रहा है थोड़ा सा, तो ना तो इंडेफिनिट सोचेंगे ना कंटिन्यूस ना ही परफेक्ट, धोखा लग जाएगा, है ना। तो इस धोखे से बचने के लिए क्या करना आपको, ये पहचान याद कर लो, पहचान नंबर 2 किसकी, प्रेजेंट के इंडेफिनिट की, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की दूसरी पहचान कि सब्जेक्ट होगा, इजारम होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और साथ में क्या होगा हमारे पास, कोई प्रपोजिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ तक भी काम खत्म हो सकता है सेंटेंस का, और ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी सब्जेक्ट होगा, और से सेंटेंस जो आपका बचा कुचा रेस्ट सेंटेंस बाद में, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। अब हमने देखा एग्जाम्पल इसका कुछ, देखो ही इज कॉल्ड बाय यू डेली फॉर प्लेइंग एट इवनिंग, चाहे इवनिंग भी लिख सकते हो पूरा, देखिएगा। तो हमें किसकी पहचान करनी, केवल इतने शब्दों से पहचान करनी, ये हो गया यहाँ तक। तो कौन सा टेंस बना देंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बना देंगे, काम खत्म, ठीक है भैया। एक और बात इसकी, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, देखो मेरा, जैसे यू आर, हो गया देखो, यू आर KNOWN, यू आर नोन, हो गया देखो, यू आर नोन टू ऑल, हो गया, यू आर नोन टू ऑल। अब मान लीजिए सेंटेंस आए हमारे पास, ठीक है ना, तो हम इसे पहचान कर लेंगे, केवल क्या पहचान करेंगे, पैसिव वॉइस तो है, लेकिन टेंस कौन सा है, लेकिन अब पहचान होगी आपको, है ना, पहले तो गड़बड़ हो जाती, लेकिन अब नहीं हो सकती बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि देखो अभी लिखा हमने इजारम के साथ कौन सा फॉर्म आए, थर्ड, हो रखी बात ऐसे करके ये चीज। तो यू आर नॉन टू ऑल, यानी तुम सबकी नजरों में हो, यानी तुम्हें सब जानते हैं, दैट मीन्स ये मतलब होगी कि तुम्हें सब जानते हैं, तुम सबकी जानकारी में हो, ये चीज। तो क्या बनेगा टेंस हमारे पास, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, बात क्लियर होगी। देखो यहाँ पे भी एक बात और याद रखेंगे, कहीं भी अगर नो की थर्ड फॉर्म होती है नो, KNOWN नो, तो जब भी इसका पैसिव वॉइस घूमता है तो इसके साथ लगता है टू, ये भी याद रखेंगे, क्या लगेगा इसके साथ भैया, टू लगेगा, और कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा, अगर और कोई प्रपोजिशन लगा रखा होगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक बात। लगाने के लिए बाई भी लगा देते हैं बहुत, लेकिन वो सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। चलिए एक एग्जाम्पल और लेंगे बस इसका, देखो नंबर थर्ड, क्या देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऐसा बोलते हैं ना, आपने लिखा भी देखा होगा सेंटेंस, और जान सेंटेंस एग्जाम में ऐसे ऐसे उठाते जो कॉमन सेंटेंस होते हैं ना, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है यहाँ पर बात। तो आप देखिएगा ना ही ना शी ना नेम किसी का डायरेक्ट, है ना, बात चली एकदम सेंटेंस की। अब क्या है, लेकिन यहाँ पे देखो इज आया, इसके साथ कौन सी फॉर्म है, थर्ड, ये रखी बात थर्ड, SPOKN स्पोकन। तो जहां भी आपके पास इजारम के साथ क्या हो जाएगी भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो समझ लो कौन सा टेंस बन जाएगा हमारे पास, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनना है। बताओ डाउट खत्म हो गया बिल्कुल, पहचान समझ आ गई यहाँ तक। चलिए एक बार रिवाइज में देख लेते हैं यहाँ तक कौन कौन से देखा, देखो नंबर 1 सबसे पहले हमने देखा टेंस, ठीक है नहीं, टेंस में क्या क्या देखा हमने, 3 तरह के हो गए। काइंड्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, पहले काइंड्स दिखा हमने, एक एक करके समझ जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले टेंस पहचान आना चाहिए, काइंड्स तो बाद में आएंगे, पहले टेंस ही पहचाना है कि टेंस कौन सा है। तो नंबर 1 हमने देखा प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, और आपके पास फ्यूचर होता है, ये बात देखी। इसमें हमने देखा कि अगर ये वाले वर्ड्स आएंगे हमारे पास, कौन कौन से, ये वाले जितने हम देख रहे हैं, फर्स्ट होम हो, फर्स्ट होम में SES हो, IES हो, या आपका इज हो, आर हो, एम हो, है ना, या आपके पास क्या हो, हैज हो, हैव हो, डू हो या डज हो, ये वाले अगर आगे हमारे पास कहीं भी, तो समझ लीजिए कौन सा टेंस बनाना, प्रेजेंट बनाना। वेदर सेंटेंस की हिंदी कुछ भी जा रही हो, बताओ, है ना, सेंटेंस हिंदी कुछ भी जा रही हो, हिंदी से कोई मतलब नहीं, नहीं तो पहचान कराने के लिए कैसे पहचान कराते कि जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है, क्या फायदा लग रहा, क्योंकि हमें तो पहचान टिक करना है एकदम, सेंटेंस देखते एकदम कि हाँ इस टेंस का है ना, तो ये तो सारा याद नहीं करना, केवल इतना से याद करो कि ये वर्ड्स अगर कहीं दिखाई देते हैं तो इसका क्या बनाना, हमें प्रेजेंट टेंस बनाना है, और ये हम बाद में देख लेंगे कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है। दूसरी बात देखिए, पास्ट हमारे पास सेकंड फॉर्म आई, डिड आया, वॉज है, वर है, या आपके पास हैड है, तो चाहे सेकंड फॉर्म हो, डिड हो,
वाज हो या वर हो या आपके पास हैड हो। तो ये ध्यान रखेंगे कौन सा टेंस बनेगा हमारे पास, पास्ट बनेगा। ऐसे देखते हैं फ्यूचर वाली बात। फ्यूचर में हमने देखा विल होगा या शैल होगा। जहां भी विल या शैल दिखाई दे जाए समझ लीजिए कौन सा टेंस बना दोगे तुम, फ्यूचर टेंस बना देंगे, ठीक है नहीं। चलिए पॉइंट हमने नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट की क्या पहचान देखी फिर से एक बार ये, लेकिन जब भी इस तरह से कंडीशन होगी ना तो ये कहलाता एक्टिव। ये भी ध्यान रखना, एक एक्टिव वॉइस, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन ये भी आता कि पहचानिए कौन सा वॉइस है इसके अंदर, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, यानी इस तरह का सेंटेंस भी छाटने के लिए आता है कई बार, है ना। तो ये पहचान एक साथ चल रही है, देखो कई सारे हमारे साथ। चलिए तो सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म एस आई एस होगा, ऑब्जेक्ट होगा या हमारे पास फ्रेज हो सकता है बाद में। ऐसे हमने सब्जेक्ट देखा, डू नॉट, डज नॉट, कुछ भी एक हो सकता है दोनों में से, ठीक है नहीं, डू नॉट हो सकता है या डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन दोनों के साथ। ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास क्या होगा भैया, फ्रेज। चलिए अब हमने देखा एग्जाम्पल, जैसे ही टीचेस, एस ई एस वाली बात आ गई आगे देखो, ठीक है। इंग्लिश इन द क्लास, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया एकदम। हमने देखा आई नो हिम एंड हिज फैमिली, तो नो फर्स्ट फॉर्म आई डायरेक्ट, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट कहलाएगा। ही डज नॉट, डज नॉट वाली बात है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं को लास्ट पॉइंट एकदम, सब्जेक्ट प्लस इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और आपके पास प्रपोजिशन वगैरह हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रेस्ट सेंटेंस लेके चलेंगे। और थर्ड फॉर्म की पहचान बताइए आपको थोड़ी सी, लेकिन किस में होंगे सब पैसिव वॉइस, ये भी याद रखना, पैसिव वॉइस में पहचान है प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। तो ही इज कॉल्ड, क्या है हमारे पास, इसके साथ थर्ड फॉर्म आई कॉल्ड, ये देख लिया। आर नॉन, थर्ड फॉर्म आया देखो आर के साथ। ऐसे हमारे पास इज स्पोकन, कौन सा फॉर्म आ गई हमारे पास, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से तुमने देख लिया प्रेजेंट के इंडेफिनिट की पूरी पहचान, ठीक है नहीं। तो इसके बाद जो पढ़ेंगे प्रेजेंट का कंटिन्यूस की पहचान, ठीक है भैया, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तुम बढ़िया करके, ठीक, ठीक है सर। चलो।